आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे फूड्स को जो कि एज अ टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी कि टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को इन्हांस करने के लिए जिन फूड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है उन फूड्स का हम आज जिक्र करेंगे। इस बात को समझने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द टेस्टोस्टेरॉन, कि टेस्टोस्टेरॉन क्या चीज़ है। टेस्टोस्टेरॉन इज़ अ सेक्सुअल हार्मोन एंड दिस इज़ द सेक्सुअल हार्मोन फॉर द मेल्स, और ये ह्यूमन मेल्स के अंदर पाया जाता है। टेस्टोस्टेरॉन इज स्टेरॉइड इन नेचर, यानी कि ये फैट से डिराइव्ड होता है। और टेस्टोस्टेरॉन का अदर देन द सेक्सुअलिटी इसके और भी बहुत से वाइटल फंक्शन है मेल बॉडी के अंदर। सबसे पहले जो इसका टेस्टोस्टेरॉन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ द सेक्सुअल परफॉर्मेंस। उसके अलावा ये मेल की फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। उसके अलावा ये मेल्स की बोन इंटेग्रिटी को इफेक्ट करता है। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ में बताया गया है टेस्टोस्टेरॉन आरबीसीज की प्रोडक्शन के अंदर भी मदद देता है। टेस्टोस्टेरॉन मेल्स के अंदर उनके मसल्स मैस को मेंटेन करने में मदद देता है। टेस्टोस्टेरॉन ही वो हार्मोन है जो कि एक मेल के उसके मेल करेक्टरिस्टिक्स को उसको डोमिनेट करता है, उसके मेल्स करेक्टरिस्टिक्स को अराउज करता है, उसकी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स को भी अराउज करने में टेस्टोस्टेरॉन का ही रोल होता है। टेस्टोस्टेरॉन को नॉर्मली अच्छे डाइट प्लान के साथ, अच्छे लाइफस्टाइल के साथ इसको नॉर्मल रेंजेस के अंदर मेंटेन रखा जा सकता है। ड्यू टू द एजिंग, यानी कि जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे आपके टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन और इसका लेवल नेचुरली तौर पे डाउन होता जाएगा। कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी हैं जिन मेडिकेशंस के इस्तेमाल की वजह से आपके टेस्टोस्टेरॉन का लेवल इफेक्ट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपने टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाना आपकी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना होगा, आपके मूड को बूस्ट करना होगा, और आपके मसल मैस को और आपकी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को बूस्ट करना होगा। टेस्टोस्टेरॉन का अदर देन द सेक्सुअलिटी और भी बहुत से वाइटल फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑन द नंबर 1 जो फूड है दैट इज द लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, एंड द लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आर द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन। अब ये टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन को किस तरह बूस्ट करते हैं, हम इस बात को देखते हैं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आर रिच इन मैग्नीशियम। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में मैग्नीशियम की बहुत हाई क्वांटिटी होती है। मैग्नीशियम जो है वो आपके एलएच हार्मोन को स्टिमुलेट करती है, और एलएच लिटोनाइजिंग हार्मोन है। ये हार्मोन आपके टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर कैलोरीज बहुत कम होती हैं और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। फाइबर का ज़्यादा होना और कैलोरीज का कम होना आपको हेल्दी वेट मेंटेन करने में बहुत मददगार साबित होता है। जब आप हेल्दी वेट मेंटेन करेंगे तो आपके टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन भी नॉर्मल और अबव द नॉर्मल रहेगी। क्योंकि अगर आप ओबेसिटी का शिकार होंगे तो आपके कार्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, आप स्ट्रेस का ज़्यादा शिकार होंगे, और इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से आपके टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन कम हो सकती है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर अब आता क्या क्या है, सबसे पहले पालक जिसको हम इंग्लिश में स्पेनिश कहते हैं, साग जिसको मस्टर्ड ग्रीन्स कहते हैं, और इसी के अंदर हम बीट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम चुकंदर कहते हैं। उसको लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब उसके लीफ तो ग्रीन होते हैं, लेकिन बीट इज आल्सो अ वेरी वेरी गुड फूड फॉर द टेस्टोस्टेरॉन बूस्टिंग। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या काम करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स आपके ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करेंगे, और ऑक्सीडेटिव डैमेज या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपके टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन जो है वो इम्पेयर हो रही होगी। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को यूज़ करेंगे तो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होगा, अल्टीमेटली आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल बूस्ट करेगा। इससे अगर हम नंबर 2 पे देखें तो दैट इज़ द एग, एंड एग इज़ फुल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड फैट, गुड फैट। आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड फैट, यानी कि इसके अंदर एक अच्छी फैट होती है जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर मैग्नीशियम के अलावा इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स से आपके टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जो है वो बूस्ट कर जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स असल में जो आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स फिर रहे होते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा होता है, और ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद होते हैं वो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बूस्ट करते हैं। अगला नंबर आता है दैट इज द एग, अंडा। द एग इज फुल विद सिलीनियम। इसके अंदर गुड फैट भी है और इसके अंदर मिनरल्स भी हैं, पर्टिकुलरली इन द यॉक, यानी कि जो अंडे की जर्दी है इसके अंदर सेलेनियम भी है,
कुछ मिनरल्स भी हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल भी है। गुड फैट, दैट इज़ द हेल्दी फैट, नो वरी अबाउट दैट, दैट इज़ द गुड कोलेस्ट्रॉल। अब होता क्या है कि जो सेलेनियम एग की yolk के अंदर पाया जाता है, ये सेलेनियम जाके कुछ जीन एक्सप्रेशंस करवाता है या कुछ पर्टिकुलर सर्टेन्स पाथवेज को एक्टिवेट करवाता है जो आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अल्टीमेटली जो सेलेनियम है जो एग की yolk के अंदर मौजूद है वो आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इन्हांस करता है। अब सिलेनियम को एक मिनिमल क्वांटिटी तक लेना होता है, क्योंकि अगर सिलेनियम को हायर अमाउंट में हम लेंगे तो सिलेनियम की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है बॉडी के अंदर। ये तो था अंडा। अंडे के अंदर हमने देखा कि अंडे के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल है, अच्छी फैट है जो कि टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। सिलेनियम है जो कि इसके पर्टिकुलर पाथवेज को एक्टिवेट करता है, पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं इससे अगली चीज़ पे, एंड दैट इज़ द फैटी फिश। फिश, लेकिन फैटी फिश। अब फैटी फिश के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जिंक होता है, उसके अंदर विटामिन D3 होता है, उसके अंदर भी गुड फैट होती है। नंबर आता है दैट इज द फिश, और फिश के अंदर भी पर्टिकुलरली फैटी फिश। अब हम देखते हैं कि फैटी फिश के अंदर क्या होता है। फैटी फिश के अंदर होता है विटामिन D3, इसके अंदर होता है जिंक, इसके अंदर होती है गुड फैट यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल। जिंक का लेवल हाई होगा, आपके विटामिन D3 का लेवल हाई होगा, आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अब जिंक क्या करता है, जिंक आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इन्हांस करवाता है। विटामिन D3 भी आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इन्हांस करवाता है। सो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए फैटी फिश को भी कंसिडर किया जा सकता है। इससे अगली चीज़ की बात करेंगे, दैट इज़ द पोमीग्रेनेट जूस, यानी कि अनार का जूस। दैट इज़ वेरी डिलीशियस एज वेल एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर द टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। इसको भी हम टेस्टोस्टेरोन एज अ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। पोमीग्रेनेट के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं, पॉलीफेनॉल्स भी होते हैं जो कि आपके कॉर्टिसोल लेवल को डाउन रखते हैं। जो कॉर्टिसोल के लेवल बड़ा होने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ऑक्सीडेटिव डैमेज आ रहा होता है, ये उनको कंट्रोल करते हैं। अगर आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होगा, आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल एक आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल एक अच्छी रेंज में रहेगा, आपके स्पर्म्स की क्वालिटी अल्टीमेटली गुड रहेगी, आपके स्पर्म्स की क्वांटिटी भी अच्छी रहेगी, और ये आपके स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी यानी कि उसकी मोटिलिटी को भी इन्हांस करते हैं ये। और उसके अलावा जो डिजनरेटेड स्पर्म्स यानी कि नॉन मोटाइल स्पर्म्स पैदा होते हैं, या उसके अलावा स्पर्म्स प्रॉपर क्रिएट नहीं हो पाते, कुछ का हेड नहीं होता, कुछ की टेल्स नहीं होती, तो उन स्पर्म्स की प्रोडक्शन को ये कम करते हैं। सो ये तो थी आज की वीडियो उन फूड्स के बारे में जिनका हम एज अ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा उन सारी चीज़ों को समराइज करते हैं। नंबर 1 पे आती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नंबर 2 पे आता है फैटी फिश, नंबर 3 पे आता है एग, पर्टिकुलरली एग योक, एंड नंबर 4 पे आता है पोमीग्रेनेट जूस। इसके अलावा हमें अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना चाहिए, अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज को अडॉप्ट करना चाहिए, और पर्टिकुलरली एक्सरसाइज के अंदर कार्डियो यानी कि ना ही आपने भागना है ना ही आपने सुस्त चलना है, इन बिटवीन दैट, मतलब, और जिसको आप वार्म अप कह लें और फुलाम में, और ये आपने तकरीबन आधा घंटा करनी है। डेली वॉक को अडॉप्ट करें, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करें, इसके अलावा स्मोकिंग से अवॉइड करें, और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को एक नॉर्मल रेंज और अबव द नॉर्मल रेंज रख सकते हैं। ये वीडियो थी यार टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ाने वाले फूड्स के ऊपर, और इसके अलावा जिन पेशेंट्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है उनमें ख़ास किस्म के डिजीज़ क्रिएट हो जाती हैं, और पर्टिकुलरली वो पेशेंट सफ़र करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, यानी कि उनके पीनस की इरेक्शन जो है डिज़ायर्ड इरेक्शन नहीं हो पाती। तो हमारी एक वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है ऑन द कंप्लीट ब्रीफिंग ऑफ द इरेक्टाइल डिसफंक्शन एज वेल एज ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। देखते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।